हाय गाइस, आज जो हम लीड कोड पर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसका नाम है स्टोन गेम। एंड स्टोन गेम में क्या होता है, बेसिकली हमको एक कुछ स्टोन्स गिवन होंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। तो जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एरे गिवन है। तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स लाइक इंडेक्स इन एरे के फर्स्ट वन इंडेक्स पर है 5, देन 3, देन 4, देन 5, राइट। तो इस गेम में क्या होगा, एक मतलब दो प्लेयर्स होंगे, एलिस एंड बॉब। तो इसमें क्या होगा कि each player can pick some stones either from the start of the array or from the end of the array. And first turn Alice की होगी, Alice will start first, and then alternating turns होगी। First Alice will take some stones either from the वो कोई बीच में से stone नहीं ले सकते, जैसे 3 ले लिया 4 ले लिया, ऐसे नहीं। जब तक वो आखिरी लाइक एक्सट्रीम एंड्स वाले स्टोन जब तक नहीं ले लेते, तो पहले 5 लेगा जो भी स्टोन लेगा, राइट। इस केस में उसको पहले 3 लेना पड़ेगा। तो ऐसा है। एंड हाँ, अगर आपने एक स्टोन ले लिया फिर वो इस एरे से हट जाएगा। लेट्स से एलिस ने 5 स्टोन ले लिया, अब हमारे पास एरे बचा 3 4 5। अब जो नया दूसरा प्लेयर आएगा बॉब, वो 3 4 5 में से एक्सट्रीम एंड्स के स्टोन ले सकता है। इधर बॉब कैन टेक 3 और 5, ठीक है। एंड ऐसे ऑल्टरनेटिंग एलिस एंड बॉब जो है वो ऑल्टरनेटिंग गेम खेलते रहेंगे विद देयर टर्न्स। एंड लास्ट में हमको बताना है कि विच प्लेयर, ओके, लास्ट में हमको बताना है कि विल एलिस विन द गेम और नॉट। So if Alice will, अच्छा, how a player wins the game if that player has more number of stones as compared to the other player, right? तो जैसे इस केस में अगर देखा जाए, इन टोटल हाउ मेनी स्टोन्स वी हैव, 5 5 10 और 7, ठीक है। आउट ऑफ all these stones, if if a player is able to take more than half of the stones, then he can definitely win the game। तो यही सिंपल कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को हम ये बेसिकली, चलो ठीक है, लेट्स ट्राई एंड सी कि हाउ वी कैन थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इनिशियली मेरे पास ये एरे है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हेयर, 5 3 4 एंड 5। और हमको पता है इनिशियली एलिस का टर्न होगा, राइट। मी जस्ट मेक इट लाइक दिस। जब इनिशियली एलिस का टर्न होगा तो एलिस जो है वो 5 या तो लेफ्ट वाला 5 लेगा या राइट वाला 5 लेगा। लेट से उसने लेफ्ट वाला 5 लिया, ठीक है। नाउ अब मेरा एरे क्या बन गया, 3 4 और 5। एंड हाँ, इसमें एक और चीज है कि बोथ बोथ द प्लेयर्स विल प्ले ऑप्टिमली। लाइक एलिस भी गेम जीतना चाहता है एंड जो दूसरा प्लेयर है बॉब, वो भी गेम जीतना चाहता है। इट मीन्स दोनों स्टोन्स ऐसे पिक करेंगे कि वो जीते, राइट। दोनों स्टोन्स ऐसे पिक करेंगे कि वो जीते। तो एलिस लेफ्ट वाला स्टोन पिक करेगा, राइट वाला स्टोन पिक करेगा, दैट विल डिपेंड कि डिपेंडिंग ऑन द एरे। और एलिस कुछ कुछ अपने दिमाग में लॉजिक लगाएगा कि अगर मैं लेफ्ट वाला स्टोन पहले पिक कर लूं तो मैं एंड में गेम जीत जाऊंगा, अगर मैं राइट वाला स्टोन पहले पिक कर लूं तो एंड में गेम जीत जाऊंगा। एंड सेम बॉब विल डू। तो अच्छा, लेट्स से एलिस ने लेफ्ट वाला स्टोन पिक किया, अब बॉब की बारी आई। बॉब कौन सा स्टोन पिक करेगा? लेट्स से बॉब ने राइट वाला स्टोन पिक किया। सो आफ्टर बॉब विल पिक द राइट वाला स्टोन, अब मेरा एरे क्या हो जाएगा, 3 एंड 4। अब फिर से एलिस की बारी है। अब एलिस कौन सा स्टोन पिक करेगा? एलिस ने लेट से राइट वाला स्टोन पिक किया, 4। तो अब मेरा एरे रह गया 3। अब बॉब कौन सा स्टोन पिक करेगा? बॉब एक ही ऑप्शन है बॉब के पास, तो बॉब 3 स्टोन पिक करेगा। अब मेरा एरे हो गया एम्प्टी। तो देखा जाए कि एलिस ने टोटल कितने स्टोन्स पिक कर लिए, 5 + 4 9, एंड बॉब ने पिक किए 5 + 3 8। तो एलिस डेफिनेटली यहाँ पर जीत सकता है अगर एलिस इस ऑर्डर में स्टोन पिक करे, राइट। तो ये तो हो गया कि हमने इस पूरे एरे के लिए देख लिया। अब मैं कह दूं कि इस एरे में लेट्स से आपके पास कुछ n एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 टिल AN, राइट। इस एरे का एक लाइक आई एरे का एक हम कुछ एक बीच में लेते हैं पार्ट विच विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स I एंड गो टिल इंडेक्स J। अगर मेरे पास इतना होता, अगर मुझे इसके लिए आंसर निकालना है, राइट, तो मैं क्या करता। एंड ठीक है, इसके लिए आंसर अगर मुझे निकालना है तो मैं ये करता कि लेट्स से एलिस ने मेक इट ए। तो अगर एलिस यहाँ पे ith वाला इंडेक्स ले सकता था या jth वाला इंडेक्स ले सकता था, राइट। तो एलिस अगर ith वाला इंडेक्स लेता तो एलिस के बाद एलिस के पास कितने स्टोन्स हो जाते, a of I प्लस सम अदर स्टोन्स जो आगे की टर्न्स में वो लाइक उठाएगा, सम अदर स्टोन्स। और
अब इसके बाद एलिस के स्टोन पिक करने के बाद अब मेरा एरे क्या बन चुका है, ए ऑफ आई प्लस वन एंड टिल जे, राइट। अब बॉब जो स्टोन पिक करेगा, बॉब कौन सा स्टोन पिक करेगा डिपेंडिंग ऑन कि अगर बॉब, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि विच एवर स्टोन इज हैविंग हायर वैल्यू, लाइक विच एवर इंडेक्स इन द एरे इज हैविंग हायर वैल्यू, वो पिक करने से मुझको मुझको ज्यादा वो होगा, बेनिफिट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लेट से आपके पास एरे था यहाँ पे 100 एंड या फिर यहाँ पे था 2 एंड यहाँ पे था 2, और फिर यहाँ पर लेट से 1 1 1 1 एंड यहाँ पे 100, राइट। तो लाइक अकॉर्डिंग टू दिस, अगर जो अकॉर्डिंग हमने जो जो पहले इससे पहले देखा था लॉजिक कि जो हायर वैल्यू है फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स, हायर वैल्यू अगर हम सबसे पहले पिक कर लें, जैसे इस केस में 2 पिक कर लिया, तो नाउ अच्छा यहाँ पर लेट से 100 होता है एंड यहाँ पे 1 होता, राइट। अगर एलिस ने 2 पिक कर लिया, राइट, अब एलिस के 2 पिक करने के बाद क्या होगा कि बॉब के लिए ये 100 ओपन हो जाएगा और बॉब जो है इस 100 को ले लेगा, और फिर एलिस चाहे ये बाकी जितने भी स्टोन्स हैं उनको ले ले, स्टिल वो उस 100 को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यू हैव टू थिंक ऑप्टिमली, ग्रीडीली इसको नहीं सोचना, इसको ऑप्टिमली सोचना है कि हम कौन सा स्टोन पिक करें सो दैट मेरा ओपोनेंट के पास मिनिमम स्टोन्स हो एंड मेरे पास मैक्सिमम स्टोन्स हो, राइट। तो अब लेट से मेरे पास कोई एक मैजिकल फंक्शन है जो कि मुझको, अगर मैं उसको दूं कि भाई मेरा एरे है आई से जे, ith इंडेक्स से jth इंडेक्स का एरे है, क्या लाइक इसमें अगर मेरे पास ये एरे होता तो एलिस एज इन जो जो द फर्स्ट प्लेयर विल मेक द मूव, वो कितने स्टोन्स एक्यूमुलेट कर सकता है, ये कुछ कोई फंक्शन है, मैजिकल फंक्शन है, मुझको नहीं पता है कैसे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन कुछ सोचते हैं इसके बारे में। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता जो मुझको बता देता कि अच्छा आई और जे के इंडेक्स, मतलब आई हैव एन एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई एंडिंग एट इंडेक्स जे, तो इसमें जो फर्स्ट मूव ले रहा है एलिस वो कितने स्टोन्स लेता, लेट से इसका आंसर होता आंस आई जे, राइट। तो अब लेट से मैं एक दूसरी इस आर्ग्यूमेंट में कहता है कि अच्छा अब मैं i माइनस वन और j प्लस वन इंडेक्स, लाइक अब जो मेरा न्यू एरे है वो i माइनस वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा और j प्लस वन इंडेक्स से खत्म होगा, दैट इज पहले जो मैं कह रहा था कि a1 a2, लेट से मेरा एरे ये था a3 एंड टिल a ऑफ i माइनस वन, then ai, then dot dot dot, then aj, then aj plus 1 and then डॉट 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 एन। तो पहले मैंने इसके लिए आंसर निकाल लिया ए आई टू ए जे, एंड देन अब मैंने कहा कि अच्छा इसमें मुझको बताया कि अगर एलिस फर्स्ट मूव लेता तो कितने स्टोन जीतता। अब मैं बड़े वाले एरे के लिए आंसर निकालना चाहता हूँ, राइट। तो वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ कि भाई लेट से एलिस ने ए ऑफ आई माइनस वन लिया, ठीक है, ए ऑफ आई माइनस वन एलिस ने ले लिया। अब बॉब कितने स्टोन्स लेगा, बॉब लेगा कि ए आई से ए जे प्लस वन का जो अभी देखो इस केस में मेरे पास एरे क्या था, ए ऑफ आई माइनस वन, इसी को कॉपी कर लेते हैं, राइट। मेरे पास एरे था दिस। अब लेट से एलिस ने ए आई माइनस वन ले लिया, अब बॉब के पास क्या एरे बचा, ये। अब बॉब इसमें से दैट इज फंक्शन ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, वो उस फंक्शन में वैल्यू देगा। बॉब बॉब क्या कहेगा कि भाई मेरे पास एक एरे है जो ith इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और जे प्लस वन इंडेक्स पे जा रहा है, बताओ मैं कितना मैक्सिमम स्टोन ले सकता हूँ। और लेट से इसका आंसर आया ए ऑफ आई जे प्लस वन समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है। तो बॉब इतने स्टोन ले लेगा। अब जो रिमेनिंग बचे कुचे स्टोन होंगे वो एलिस लेगा। अब बचे कुचे स्टोन कितने होंगे, बचे कुचे स्टोन होंगे इन टोटल, अगर मैं इन स्टोन्स का ले लेता हूँ सम, ए ऑफ आई माइनस वन से ए ऑफ जे प्लस वन, राइट। अच्छा ए ऑफ आई माइनस वन से ए ऑफ जे प्लस वन, इन इसका इन आई माइनस वन से जे प्लस वन में जितने भी स्टोन्स हैं उनका सम अगर मैंने ले लिया टी ओ टी, राइट। ऑप्शन मैंने निकाल लिया कि अगर एलिस ने आई माइनस वन स्टोन लिया
और बॉब ने इनमें से जो रिमेनिंग बचा हुआ एरे है उसमें से ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टोन्स लिए। अब जो इसमें से बच्चे कुछ कुछ स्टोन्स होंगे, लेट्स से A of K1, A of K2, A of K3, कुछ कुछ होंगे वैल्यूज टिल A of Kn, दीज प्लस A of I-1, एलिस के पास ये होगा A of I-1 प्लस A of K1 प्लस A of K2 टिल A of Kn, राइट। एंड ये हो गए एलिस के स्टोन्स। एंड जो बॉब के स्टोन्स है वो कितने थे? F of I, J-1, दिस प्लस दिस हैज टू बी इक्वल टू TOT। तो हम कह सकते हैं कि A of I-1 टिल लाइक A of K1, A of K2 टिल A of Kn इज नथिंग बट इक्वल टू TOT माइनस, so this thing is nothing but equal to TOT minus F of I, J plus 1, राइट। तो अगर मैंने निकाल लिया कि भाई आपके पास जो एरे है वो अगर ith इंडेक्स से शुरू हो रहा है, jth इंडेक्स पर जा रहा है, सॉरी I-1th इंडेक्स से शुरू हो रहा है एंड वो j प्लस 1th इंडेक्स पे जा रहा है, राइट। तो उसमें एलिस कितने स्टोन्स लेगा? एलिस लेगा TOT, लाइक दिस इज कि इस पूरे एरे का क्या सम है, माइनस अब एलिस, अगर एलिस ने फर्स्ट मूव लिया I-1, I-1th इंडेक्स वाला स्टोन लिया, तो बॉब कितने स्टोन्स लेगा? तो TOT माइनस बॉब स्टोन्स ऐसा कह लेते हैं। अब बॉब स्टोन्स कितने होंगे वो हम देख लेते हैं कि अगर एलिस ने पहले I-1th इंडेक्स का स्टोन लिया तो उस केस में बॉब के स्टोन्स कितने होंगे? F of I, J plus 1। एंड एलिस दूसरा मूव भी ले सकता था। एलिस कहता कि भाई मैं I-1 स्टोन नहीं लूंगा, मैं J+1 वाला स्टोन लूंगा। तो उस केस में बॉब के पास कितने स्टोन्स होते हैं? F of I-1, J, राइट। अब एलिस को पता है कि भाई, बिकॉज एलिस एलिस भी अपने दिमाग में कुछ कुछ सोच रहा है कि अगर मैं I-1 लूंगा तो बॉब फिर इतने स्टोन्स ले लेगा। तो एलिस के पास कितने कितने स्टोन्स बचे? TOT माइनस बॉब स्टोन्स। अब एलिस चाहता है सिंस उसके बाद जो स्टोन्स बचे वो मैक्सिमम हो, तो इसका मतलब वी हैव टू मिनिमाइज दिस वैल्यू, बॉब स्टोन्स, राइट। मिनिमाइज दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे TOT में से वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जितना मिनिमम में वैल्यू होगा उतने ही मैक्सिमम एलिस के स्टोन्स की वैल्यू होगी। गॉट इट। अब हमको बेसिकली बॉब स्टोन्स के बाद दो ऑप्शन है, या तो F of I, J+1 होगा, या फिर F of I-1, J होगा। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी आई विल पिक दैट। तो इन शॉर्ट, अगर मेरे पास I-1 से J+1 का एक एरे है, उसके लिए हाउ हाउ कैन आई फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स एलिस विल टेक इज TOT माइनस min of F of I, J+1 and F of I-1, J, right, min of these two cases। इन दोनों में से जो भी मिनिमम स्टोन्स आएंगे बॉब के पास, वो वाला, लाइक अगर मैं I-1 पिक कर लूंगा, देन बॉब के पास इतने स्टोन्स आएंगे। J+1 पिक कर लूंगा, मैं एज इन एलिस J+1 पिक कर लूंगा, तो बॉब के पास इतने स्टोन्स आएंगे। अब एलिस सोचेगा कि मैं कौन सा स्टोन, लाइक कौन I-1 पिक करूँ या J+1 पिक करूँ सच दैट बॉब के पास जो स्टोन्स है वो मिनिमम आए। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू हमने वो उठा ली एंड TOT में से माइनस करके मुझे पता लगेगा कि एलिस के पास कितने स्टोन्स है, राइट। तो ये तो हो गया एक बेसिक ओवरव्यू, जो प्लान हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक और चीज, अगर आपके पास एक ही स्टोन है इस एरे में, लेट्स से आपके पास एक ही लेंथ का एरे है, लेट्स से 5, और एलिस ने अगर फर्स्ट टर्न ली, तो एलिस के पास कितने स्टोन्स हो जाएंगे? 5। और अब बॉब के पास कितने स्टोन होंगे? लाइक अब मेरे पास रिमेनिंग एरे में कितने स्टोन्स होंगे? एरे एम्प्टी हो गया। बॉब कितने स्टोन्स लेगा? 0 स्टोन लेगा। तो एलिस विल ऑलवेज विन इफ देयर इज ओनली वन, uh, if there is only one element in the array, तो उस केस में एलिस विल डेफिनेटली विन, राइट। और वो कितने स्टोन्स लेगा? वो जितना भी एरे पर जो भी एलिमेंट है उतने स्टोन्स लेगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, एंड इसी आइडिया को यूज करते हुए हम डीपी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जाएंगे। तो let me just give you a so I already gave you a brief overview of the approach. Now let's start the implementation. Let's say piles की length है n, and मैंने क्या किया कि मैंने एक
लाइक डीपी एरे बना लिया n क्रॉस n का। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस डीपी एरे में आइटरेट करूंगा। तो डीपी की स्टेट क्या होगी, डीपी आई जे। डीपी आई जे कहेगा कि एक एरे है जो ith इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड jth इंडेक्स पर खत्म हो रहा है, उसमें मैं एलिस जो है वो कितने मैक्सिमम स्टोन्स जीत सकता है, राइट। डीपी आई जे वो बताएगा मुझको। तो डीपी आई जे क्या बताएगा, पाइल्स जो एरे है उसमें ith इंडेक्स से स्टार्ट होता होगा, jth इंडेक्स पर जो जाने वाला एक उसका एक एक छोटा पार्ट होगा एरे का। इफ दैट इज माई डोमेन, दैट इज द ओवरऑल थिंग विच आई हैव, तो उस केस में एलिस मैक्सिमम कितने स्टोन्स जीत सकता है। और फाइनली फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डीपी ऑफ 0 टिल पाइल्स डॉट लेंथ -1। दिस इज एलिस कितने स्टोन्स विन करेगा, राइट। एलिस कितने स्टोन विन करेगा। और हमको हमको रिटर्न करना है कि वेदर एलिस कैन विन और नॉट। तो वो हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली अच्छा पहले हम डीपी एरे को पॉपुलेट कर लेते हैं। तो सिंस जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई, राइट, जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो हम अपना जो जे वाला फॉर लूप है वो आई से ही स्टार्ट करेंगे, लेस देन एन प्लस प्लस जे। अब इक्वल के केस में इफ j इज इक्वल टू आई या फिर i इफ i इज इक्वल टू j, तो इसका मतलब हमारे एरे में एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में dp ij इज इक्वल टू नथिंग बट पाइल्स ऑफ i। जो हमने यहाँ पे देखा कि अगर एक ही एलिमेंट होता तो एलिस कितने स्टोन जीतता, जो भी उस एरे में जो वैल्यू उतने स्टोन जीत जाता। तो दैट इज दिस केस। एल्स एल्स में क्या होगा कि हमने देखा कि डी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस आई से जे वाले जो पार्ट है उसका इन टोटल क्या वैल्यू आ रही है, वो निकाल लेते हैं, सम उसका जो आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो मैंने किया इन टी ओ टी इज इक्वल टू 0, और फिर मैं फॉर लूप चलाया। लेट से के इज इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू जे प्लस प्लस के, एंड देन इस टी ओ टी को हमने इंक्रीमेंट करते गए। एंड अब मुझको पता है कि डी पी आई जे नथिंग बट टी ओ टी माइनस मैथ डॉट मिन ऑफ डीपी क्या था, डीपी आई कॉमा जे जे। तो आई जे है और मैंने छोटा वाला सब प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, तो मेरे पास i-1 जे का आंसर ऑलरेडी होगा। अगर मैंने ith पिक कर लिया तो ये मेरी हेल्प करेगा। अगर मैंने jth पिक किया होता तो i कॉमा j-1, सॉरी i-1 नहीं i+1 होगा, i+1 j एंड dp ऑफ i j-1। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम केस होगा दैट वुड बी माय आंसर। लाइक दैट मेनी स्टोन्स अदर प्लेयर कैन टेक, बॉब कैन टेक। अब टीओटी में से वो बॉब के स्टोन्स माइनस कर देंगे तो एलिस के स्टोन्स आ जाएंगे। तो डीपीआईजे में एलिस के स्टोन्स आ गए ऐसे, राइट। अब ऐसे करते करते हम एलिस के स्टोन डीपीआईजे में आ जाएगा कि भाई एलिस अगर 0 से इस एरे के एंड तक मैं जाऊँ तो एलिस मैक्सिमम कितने स्टोन्स एक्यूमुलेट कर सकता है, इतने स्टोन्स एक्यूमुलेट कर सकता है। इन ओवरऑल कितने स्टोन्स हैं इस एरे में, वो हम एक फॉर लूप से पता कर सकते हैं। कि अगर मैं फॉर लूप चला दूं पाइल्स डॉट लेंथ तक, तो मैं बता सकता हूँ कि ओवरऑल कितने स्टोन्स हैं। एंड अगर एलिस के स्टोन्स इज ग्रेटर देन टी ओ टी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहाँ पर गिवन है कि द स्टोन्स ओवरऑल अक्रॉस ऑल द पाइल्स इज ऑड। ऑड है तो ऑड नंबर, तो ऑड है तो बेसिकली क्या होगा ना कि अगर इवन होता तो ऐसा हो सकता था कि भाई दोनों प्लेयर के पास इक्वल इक्वल स्टोन्स आ गए तो ड्रॉ हो गया मैच। तो इसमें ड्रॉ वाला सीन नहीं है, इसमें हमको बस ये करना है कि ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है तो किसी एक प्लेयर के पास तो ज्यादा स्टोन्स होंगे एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर। तो लेट्स से 3 स्टोन्स है ओवरऑल, तो 3/2 क्या होगा, 1, राइट। तो अगर एलिस के पास 1 से ज्यादा स्टोन्स है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एलिस विल विन, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर रहे, बिकॉज अगर इक्वल टू कर देते और एलिस के पास 1 ही स्टोन होता, एंड अगर एलिस के पास 1 होता तो बॉब के पास कितना होता, 2 स्टोन होता, लाइक 3 - 1 2। तो उस केस में एलिस हार रहा है, तो इसलिए हम इक्वल टू नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि एलिस हैज स्टोन्स ग्रेटर देन, या strictly greater than the total number of stones divided by 2. So we'll just return this as a boolean, and let's see if this approach is working, right. This approach is working, लेकिन अब इसमें एक
चीज है कि अगर आप इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, हम एन स्क्वायर में यहाँ पर जा रहे हैं, राइट, एंड हम यहाँ पर बार बार आई से जे जाकर अपना जो ये टीओटी वाला है वेरिएबल, इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट। सो दिस दिस इज कि आई से जे वाला जो एरे है उसमें इन टोटल कितने स्टोन्स हैं। अब इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। अभी देखो, अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, एन इंटू वर्स्ट केस में ये भी एन हो जाएगा, तो एन क्यूब हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये भी हम यहाँ पे एन जा रहे हैं, इसकी भी कोई नीड नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, मैं क्या करूंगा कि मैं पहले ही एक जगह इसको स्टोर करके रख लूंगा। एक मैं वेरिएबल बना लूंगा प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या बताएगा कि गिवन टू इंडाइसेस आई एंड जे, तो आई से जे वाले एरे का क्या सम है वो बता देगा मुझको। तो prefix sum will also be equal to n length। तो prefix sum का ith वैल्यू is nothing but prefix sum का I minus 1th वैल्यू प्लस फाइल्स की ith वैल्यू, राइट। अब इस केस में हो सकता है इफ आई इक्वल टू, लाइक आई अगर फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, आई इक्वल टू 10 0, तो उस केस में प्रीफिक्स सम ऑफ 0 - 1 - 1 वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उसी केस में ये वैल्यू कैलकुलेट करना, प्रीफिक्स सम I - 1, अदरवाइज जस्ट सिंपली गिव मी जीरो, राइट। तो हम ऐसे कर लेंगे इसे, एंड टीओटी क्या हो जाएगा इस केस में, टीओटी इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ I - 1। एंड यहाँ पर भी I - 1 अगर हो गया नेगेटिव, तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई इफ I - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उसी केस में प्रीफिक्स सम ऑफ I - 1 जाना, अदरवाइज सिंपली रिटर्न जीरो, राइट। एंड यहाँ पर भी टीओटी क्या होगा, यहाँ पे आई और जे था, यहाँ पे आई मेरा क्या है जीरो, और जे मेरा क्या है दिस लेंथ -1। तो टीओटी वुड बी नथिंग बट प्रीफिक्स सम ऑफ फाइल्स डॉट लेंथ -1 माइनस, और जैसे आई जीरो है तो I - 1, लाइक I - 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा। तो ओके, आई थिंक दिस इज, अच्छा ये एक फॉर लूप हटा देना हमको, राइट, दिस इज फाइन। लेट्स ट्राई टू रन दिस। कहीं पे हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया, कौन सी लाइन पे, 38 पे। ओह, हमने यहाँ पे आई लेस देन लिखना है। हम्म तो ये एक्सेप्ट हो चुके दोनों केसेस के लिए, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, राइट, ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो हमारे जो हमारा कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग ऑफ, देखो यहाँ पर n टाइम में तो मैं अपना प्रीफिक्स सम बना रहा हूँ, एंड n स्क्वायर टाइम में डीपी में इटरेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर भी कुछ टाइम नहीं लग रहा, तो n स्क्वायर हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, राइट। ठीक से लिखा हुआ है, चलो। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, तो एक तो मैं ये एरे बना रहा हूँ एन साइज का प्रीफिक्स सम, एंड मैं एक एन क्रॉस एन का डीपी बना रहा हूँ, तो एन स्क्वायर ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब आप ट्राई कर सकते हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप फर्दर ऑप्टिमाइज करो, बिकॉज अगर आप देख रहे हो कि डीपी आई जे के लिए आई जस्ट नीड डीपी ऑफ I+1 j एंड डीपी ऑफ I j - 1, ठीक है, इससे पहले की वैल्यूज मुझको नहीं चाहिए। तो किसी भी आई जे के लिए आई जस्ट नीड द I+1 j एंड I, J - 1। तो ये कुछ फिक्स वैल्यूज को आप यूज करके, लाइक इंस्टेड ऑफ पूरा एरे डीपी का एरे ना बना के, एन स्क्वायर साइज का एरे ना बना के, आप से कुछ 3 4 वैल्यूज को कुछ वेरिएबल में स्टोर कर लो, और उनकी वैल्यू को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा बार बार, दैट यू हैव टू हैंडल। अगर आपको वो चीज़ समझनी है कि स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज करें, लेट मी नो इन द वीडियो, लाइक वीडियो के नीचे आप लिख देना, आई विल मेक अनदर वीडियो, जो इन जनरल आपको मैं समझा दूंगा कि इन केसेस में जहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं डीपी को, लाइक डीपी स्टेट बनाने के लिए, तो वहाँ पर आप अपने स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नॉट फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, इन जनरल ऑल द क्वेश्चंस आप ये कर सकते हो। इफ अगर आपका डीपी आईजे के लिए आपको जस्ट डीपी के पिछले रो या डीपी की नेक्स्ट रो वो अगर रिक्वायर्ड है बस, राइट। तो हाँ,
ठीक है, तो हमारा कोड्स भी एक्सेप्ट हो गया, एंड दिस इज अ सॉल्यूशन। एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, माइंड यू दैट स्पेस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फर्दर, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस इट्स फाइन ओनली। एन स्क्वायर क्या है इसका है, हाँ एन स्क्वायर तो विल वर्क लाइक बटर। ठीक है, तो राइट, तो ये था इसका सॉल्यूशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन लाइक इन द वीडियो, लाइक वीडियो के नीचे आप मेंशन कर देना कि आपको अगर कोई डाउट हो, एंड या दिस वाज इट, थैंक यू, बाय।